हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि Z1 और Z2 दो समित संख्याएं इस प्रकार हैं कि मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 तथा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 बराबर पाई तथा Z1 बराबर है। पहला विकल्प है 2 Z2 बार, दूसरा विकल्प है Z2 बार, तीसरा विकल्प है माइनस Z2 बार, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, तो अगर यहाँ पे z कोई समित संख्या है जिसका जो कि x प्लस आई वाई है, तो z बार जो होता है वह i को रिप्लेस कर देते हैं माइनस i से, x माइनस आई वाई। तो यह या अगर इसका जस्ट उल्टा यह हो जाता है, अगर ये हो तो z वाला आएंगे तो यह हो जाएगा फिलहाल। और अगर z बराबर हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं इसे, जो कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, जहां थीटा इसका आर्गुमेंट है तथा r जो है वह मॉड z बराबर r होता है। अब हमें इस सवाल में क्या कह रहा है कि दो हमारे पास समित संख्याएं हैं जो कि Z1 तथा Z2 हैं और दोनों के ही मॉड बराबर हैं, हम r मान लेते हैं, तथा इन दोनों के आर्गुमेंट का जो योग है वह पाई है। तो एक का आर्गुमेंट हम थीटा1 मान लेते हैं, दूसरे का थीटा2, तो वह कितना है, पाई है। तो Z1 बराबर होगा हमारा, Z1 बराबर वैसे क्या होगा, r cos थीटा1 प्लस i sin थीटा1, पर हम थीटा1 प्लस थीटा2 बराबर हमको पता है पाई है, तो थीटा1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बराबर r cos पाई माइनस थीटा2 प्लस i sin पाई माइनस थीटा2। तो अभी यह हो जाएगा हमारा r cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो यह हो जाएगा माइनस cos थीटा2 प्लस i sin थीटा2, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो यह हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस को अगर बाहर ले लें तो यह बचेगा माइनस r cos थीटा2 माइनस i sin थीटा2। अब अगर हम z को देखें तो z2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r cos थीटा2 प्लस i sin थीटा2, यह हो जाएगा। तो z2 बार क्या होगा कि z2 बार वह हो जाएगा r cos थीटा2 माइनस i sin थीटा2, यह हो जाएगा। तो यह किसके बराबर आया, यह z2 बार के बराबर आया, तो यह हो गया माइनस Z2 बार Z1 इसके बराबर आ गया। तो अब हमें इस प्रश्न में ये पूछा था, तो सही विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प सी माइनस Z2 बार। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।